हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग जो है बेहद ही खूबसूरत लाइन से करने वाले हैं। ये लाइन आपका ये कहता है कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी कर कर दिखाना है। इसी जो है जुनून के साथ हम लोग जो है इस आज के प्रैक्टिस सेट को लगाने वाले हैं। और आप जो है सारे प्रश्नों को जो है ध्यान से देखिएगा। और एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से जो है कहना चाहूँगा कि कल का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम लोग जो है 200 जो है प्रश्नों को देखने वाले हैं। और आपके एग्जाम में जो है यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है डायरेक्टली पूछे जाएंगे, तो उस प्रैक्टिस सेट को आप जो है मिस मत कीजिएगा। सुबह में जो है 7 बजे इसी टाइम पर जो है वो प्रैक्टिस सेट जो है आप सभी तक जो है पहुंचाया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप जो है इस प्रश्नों का जो है फायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते अपने प्रश्नों की ओर। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन ए का आपका करेक्ट हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत रूस के सहयोग से अंतरिक्ष में जो है भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा 47%। आगे बढ़ते हैं, मरीजों की पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट का जो है प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। रिवॉल्वर, कोल्ट, डायनामाइट, एल्फ्रेड नोबेल, शीतलता का नियम, न्यूटन, दाब का नियम, पास्कल। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर में नहीं है, बल्कि यह चित्तौड़ जिले के जो है रावत भाटा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा 3 × 10⁸। यहाँ पर जो है आप लोग पावर में कर लीजिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, रेशम तंतु रोम पिच तथा नख निर्मित होते हैं। रेशम तंतु रोम पिच तथा नर्व जो है निर्मित होते हैं। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन 3 केराटिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी। 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी। ऑप्शन 4 0.4 यूनिट। आगे बढ़ते हैं, अगर फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम तक जो है आपको बचे हुए दिनों के लिए जो है ऐसे ही प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, मैड काऊ रोग का कारक है। मैड काऊ रोग का कारक है। ऑप्शन 4 प्रयांस। आगे बढ़ते हैं, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा पेट्रोल की। आगे बढ़ते हैं, ट्यूबलाइट में भरी होती है। ट्यूबलाइट में भरी होती है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस। मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस। आगे बढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न मुझसे ये कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है सिलिकॉन कार्बाइड,
कृत्रिम हीरा। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि कार्बन तंतु, वायुयान। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण। और ऑप्शन डी में कह रहा है कि डाइफ्लोरोमीथेन, प्रशीतक। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, शेरशाह ने। शेरशाह ने दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। ऑप्शन 3 लॉर्ड कर्जन। आगे बढ़ते हैं। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में जो माल शब्द है प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, भू राजस्व का। भू राजस्व का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चामुंडे राय ने। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1857 की विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? बिहार में 1857 की विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, विलियम टेलर। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला है। बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, 1875। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राम मोहन राय को जो है माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एम.के. गांधी समर्थक थे। एम.के. गांधी समर्थक थे। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, दार्शनिक अराजकतावाद के। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमसे ये कहता है कि लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब्दुल गफर खां। आगे बढ़ते हैं। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावी था। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरोपीय जो है पूर्वोधारण से। ऑप्शन नंबर 3 जो है जिन लोगों ने चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था?
इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? आपको जो बताना है कि यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बी आर अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर 2 जो है जिन लोगों ने चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? कौन सा जो है दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तेलुगु देशम। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर एन टैगोर। आगे बढ़ते हैं। कौन सा CPSI 11वें महारत्न केंद्रीय जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम यानी कि CPSI बनाया गया था? ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विलुप्त के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। शायद अहमद खां। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? A.K. आजाद। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था BN राव द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28 विषय। कितने? तो 28 विषय। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो फ्रेंड्स आप लोग 28 नहीं बल्कि 29 कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 जो है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पर जो टोटल 29 जो है विषय शामिल किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? भाग 2 का बोल रहा है नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता बोल रहा है, ये आपका जो है सही है। भाग 3 में मूल अधिकार, ये भी सही है। भाग 4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ये भी सही है। भाग 5 में मूल कर्तव्य, ये आपका जो है गलत है। ये आपका गलत है क्योंकि जो है फ्रेंड्स जो आपका मूल कर्तव्य है वो आपका संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है और मूल कर्तव्य को संविधान के भाग 4 के क में रखा गया है। ठीक है ना, आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर से लोकसभा को वापस जो है किया जाना चाहिए? राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे जो है लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? 14 दिनों के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 दिनों के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है किया गया था। ऑप्शन 3 आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ऑप्शन 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न मुझसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 में बोल रहा है कि अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार, दुर्व्यापार जो है एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये आपका जो सही कह रहा है।
अनुच्छेद 24 में बोला है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी आपका जो है सही कह रहा है। अनुच्छेद 26 में बोल रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये भी आपका जो है सही कह रहे हैं। अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये आपका जो है गलत कह रहा है, क्योंकि ये जो फ्रेंड्स आपके अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आते हैं। जबकि हम बात करें अनुच्छेद 29 में, तो इसमें जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे ये कहता है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन 3 लोकसभा के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न मुझसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 263 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की जो है स्तुति की थी। ऑप्शन नंबर जो है आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वितीय स्तरीय। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सचेंज विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, विदेशी निवेश को हस्तोत्साहित करना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थ सहायकी यानी कि परिधान। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था। 1882 में। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, 1950 में। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। यहाँ पर जो है कौन सा आंसर जो है आपके अनुसार करेक्ट होना चाहिए। भारतीय संविधान के 73वां संशोधन। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो है होता है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर 2 ओ रक्त समूह जो है वो आपका सर्वदाता समूह होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में संघीय वित्त यानी कि फेडरल फाइनेंस संबंध रखता है। भारत में संघीय वित्त यानी कि फेडरल फाइनेंस संबंध रखता है। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। ऑप्शन 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पर वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल जो आपको